हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योरसेल्फ पर। बेटा, आपने जो मुझे पिछली वीडियोस में प्यार दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जितनी भी आगे वीडियो डले तो उनके अंदर मैं आपको ढेर सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। बेटा, अगर आपकी मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेटा कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। देखो बेटा, हमारा कल एक क्लास थी हमारी कंप्यूटर की एमसीक्यू की, तो उसी के आगे के क्वेश्चन है बेटा, वो देखना आप। कंप्यूटर के क्षेत्र में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर अडेप्टिंग द्वारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्रिएट किया जा सकता है जो अपने मूल डिज़ाइन से बिल्कुल ही अलग होती है। तो बेटा, बड़ा क्वेश्चन देखकर आपको भागना नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। और आपने सब कुछ पढ़ रखा है वैसे तो कंप्यूटर के अंदर, जैसे ही आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो आपको आंसर भी याद आ जाएगा। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर अडेप्टिंग द्वारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकता है? तो कौन सी बेटा? हमारी पोर्टिंग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, क्या पोर्ट विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों यानी कि कौन सा पोर्ट है हमारा जो विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों को साउंड कार्ड से जोड़ती है? ठीक है, जितने भी हमारे वाद्य यंत्र हैं उनको साउंड कार्ड से कौन सी पोर्ट जोड़ती है? तो हमारी पोर्ट होती है मिडी। वो क्या करती है? सभी साउंड कार्ड से यंत्रों को जोड़ती हैं। मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटिंग के अंतर्गत शब्द, ट्रम्स या अभिलेख के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो बेटा, हमारे जितने भी अभिलेख, ट्रम्स, उनका जो कलेक्शंस होता है उसको डाटाबेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, डाटाबेस क्या है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था, जितनी भी वीडियो थी उनके अंदर। डाटाबेस कहाँ काम करता है? तो हमारी MS ऑफिस का एक पार्ट है MS एक्सेस, उसके अंदर डाटाबेस बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, खालिस्तान प्रोसेस डाटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं वह हैं, यानी कि जो बेटा बताया था मैंने आपको, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो आईपोज सिस्टम पर आधारित है, आईपोज पर काम करता है। जो डाटा हमारा प्रोसेस हो चुका, जिसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन का जो कंक्लूजन होता है वो क्या कहलाता है? तो नॉलेज कहलाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का प्रयोग कंप्यूटर की तरह करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविज़न से किस कार्ड के जरिए जोड़ा जाता है? बेटा, हमारा क्वेश्चन ये है, समझना दे, जैसे हमारे पास एक टीवी है और उस टीवी का यूज़ हम कंप्यूटर की तरह करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कार्ड जोड़ेंगे टीवी के अंदर? तो डिस्प्ले कार्ड को जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस निर्दिष्ट डिवाइस का उल्लेख करता है, कौन करता है उस डिवाइस का उल्लेख जिसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है? बेटा, ये क्वेश्चन है, मैंने बीच बीच से काट कर लिख रखे हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने इनके ऑप्शन नहीं लिखे थे ना, इसीलिए डायरेक्ट आपको आंसर लिख दिया था। उस निर्दिष्ट डिवाइस का उल्लेख करता है जिसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो कौन सा डिवाइस होता है बेटा? वो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है। क्या काम करता है पेरिफेरल डिवाइस? बेटा, हमारे कौन से होते हैं? जो कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकता को बढ़ाने के लिए, जैसे ये हमारा हमने कीबोर्ड जोड़ दिया, यहाँ पर माउस जोड़ दिया, यहाँ पर प्रिंटर जोड़ दिया, तो जो ये डिवाइसेस जोड़े जाते हैं इनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रणाली के लिए, एक मिनट बेटा, हाँ अब देखो, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। क्या होते हैं जो कंप्यूटर प्रणाली के लिए एक विशाल क्षमता यानी कि बड़ा भंडारण, ठीक है, वो प्रदान करते हैं? तो स्लॉट्स होते हैं बेटा।
सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइसेस के लिए, जो कोई भी डिवाइसेस है हमारा इनपुट आउटपुट वाला, ठीक है, तो उसके लिए वो पेरिफेरल डिवाइस का शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VGA। VGA क्या है? तो VGA की हमारी फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। इस पोर्ट के अंदर जो VGA पोर्ट होती है हमारी, इसके अंदर कितनी पिन होती है बेटा? तो 15 पिन होती है इसके अंदर। ठीक है। कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिसे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम पर कौन सा एक इंटरफेस मौजूद होता है जिससे हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं? तो पोर्ट होता है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य डिवाइसेस किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे, सभी वर्क स्टेशन के अंदर आते हैं बेटा। सभी क्या आते हैं? वर्क स्टेशन के अंदर। ठीक है। कंप्यूटर, टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य डिवाइसेस किसके अंदर आते हैं? हमारे वर्क स्टेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो CPU हमारा वह डिवाइस है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इसे कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। बेटा अगर आपको यही क्वेश्चन मिल जाए और इसके अंदर CPU ऑप्शन में ना मिले और आपको ऑप्शन मिले, जैसे हमारा एक तो हो गया CU, ठीक है, एक हो गया हमारा ALU, नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया माइक्रोचिप्स, फोर्थ हमारा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज, तो बेटा उसके अंदर आप क्या करके आओगे? माइक्रोचिप आपको टिक करना है। ठीक है। जो हमारा CPU होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है CU, एक होता है हमारा ALU, थर्ड होता है हमारा MU। ठीक है। ये इन तीनों पार्ट से मिलकर हमारा CPU बना हुआ है। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है हमारा, ALU होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, थर्ड हमारा MU होता है, MU का मतलब है मेमोरी यूनिट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट क्या कार्य करते हैं? जो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर जो हमारे एक्सपेंशन स्लॉट है वो क्या काम करते हैं बेटा? तो इंटरनल कार्ड को ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है। ऐड इंटरनल कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न नियंत्रण संकेतों को उत्पन्न करता है। कौन करता है बेटा? हमारा CU करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट। बेटा आपको क्वेश्चन में इजीली समझ में आ गया होगा अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को कंट्रोल कौन करता है, या कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? कंप्यूटर में सबसे तेज चलने वाली मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं। मेमोरी को रजिस्टर कहते हैं। ये एक मेमोरी होती है हमारी, जैसे कैश भी होती है, रजिस्टर भी होती है, ठीक है, रैम रोम भी होती है। तो जो कंप्यूटर में जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है उस मेमोरी को रजिस्टर बोलते हैं। और ये कहाँ पर होती है बेटा? तो ये CPU के अंदर, मैंने पिछली बार आपको समझाया था थोड़ा सा पहले कि CPU 3 पार्ट से मिलकर बना है, CU, ALU और MU। तो ALU के अंदर रजिस्टर रहती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह आवृत्ति जिस पर कोई माइक्रो प्रोसेसर निर्देश को कार्यान्वित करता है, इसकी खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? क्लॉक स्पीड कहते हैं। ठीक है। और इसकी क्लॉक स्पीड को किसके अंदर मेजर किया जाता है? MIPS के अंदर, यानी कि मिलियन इंटरेक्शंस पर सेकेंड के अंदर। इसकी गति को हर्ट्स में नापा जाता है और आजकल के जो कंप्यूटर सिस्टम है उनकी गति को गीगा हर्ट्स में नापते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का वह कौन सा घटक प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर से जोड़ता है?
तो मदरबोर्ड जोड़ता है। बेटा क्वेश्चन को दोबारा देखना, कंप्यूटर में वह कौन सा घटक होता है जो प्रोसेसर को दूसरे हार्डवेयर के साथ जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है बेटा? हमारा मदरबोर्ड। ठीक है। कौन सा भाग प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रण संचालन शुरू करता है? तो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। जैसे पिछली ये क्वेश्चन बेटा आपका पहले भी आ चुका। देखो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा कर दे रखा है, सिर्फ लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क मिलेगा आपको। क्या पता आपके एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आए तो इसमें लैंग्वेज में और थोड़ा सा आपको अलग दे दे, तो सिर्फ लैंग्वेज में फ़र्क मिलता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है। तो कंप्यूटर का वह कौन सा भाग होता है जो प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और उन्हें कंट्रोल भी करता है? तो कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुका। ठीक है। तो जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स हैं उनको, तो फुल फॉर्म्स क्या बेटा, वैसे तो पूरा का पूरा कंप्यूटर ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी फुल फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला बायोस है। बायोस क्या होती है बेटा? तो हमारी बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस हमारी एक चिप होती है। ठीक है। और बायोस क्या करती है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है। बायोस किस चीज़ में यूज की जाती है? बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के रूप में उपयोग की जाने वाली एक फर्मवेयर है। ठीक है बेटा, याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे बायोस की फुल फॉर्म पूछे तो आपकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड के लिए आवश्यक प्रोसेसर और रैम का प्रकार किससे निर्धारित होता है? देखो बेटा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड के लिए आवश्यक प्रोसेसर और रैम का प्रकार किससे निर्धारित होता है? तो किससे होता है बेटा? चिपसेट से निर्धारित होता है उसका आकार। ठीक है। जो हमारी चिप होती है ना, तो उससे उसका प्रकार निर्धारित किया जाता है। ये देखना बेटा, पता है मैंने नीचे थोड़ा सा बेटा बीच बीच के अंदर आपके लिए क्या डाल रखे, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं फिर बीच में थोड़ी सी थ्योरी है, ताकि आप इनको आसानी से मतलब समझ लें। फिर इन्हीं की जो मैंने थ्योरी डाल रखी है उन्हीं के क्वेश्चन है दोबारा। ठीक है। क्योंकि आपको जो वीडियो करवाई थी ज़रूरी नहीं है कि वही वीडियो आप देख कर आई हो फिलहाल मेरे पास में। तो बेटा कुछ बीच बीच में जो मैंने थ्योरी दे रखी है ना, प्लीज़ इन थ्योरी को बीच में देख लेना, स्किप मत करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इनपुट आउटपुट की सिस्टम फाइल। जो हमारी इनपुट और आउटपुट की जो हमारी सिस्टम फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है IO.SYS। ठीक है बेटा। इनपुट प्लस आउटपुट दोनों डिवाइसेस मिलकर क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। हमारा होता है कंप्यूटर के अंदर एक वर्ड होता है हमारा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या करता है, किस काम में आता है? देखना बेटा, इनपुट किसी कीबोर्ड की किसी की को दबाने पर भेजा गया विशेष कोड की कोड कहलाता है। ठीक है बेटा। कीबोर्ड हमारे एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की किसी भी की से को दबाने पर जो हम कोड भेजते हैं विशेष कोड, उसको की कोड कहा जाता है। ठीक है। और जो की कोड हमें जो दिखता है वो कहाँ दिखेगा? हमें डिस्प्ले के ऊपर दिखेगा। ठीक है। तो जो दिखेगा वो किस रूप में दिखेगा? पिक्सल रिजोल्यूशन डॉट पिच के रूप में दिखता है, जिससे कि उस पिक्चर की क्वालिटी को पता चलता है। ठीक है बेटा। जो हमारी पिक्सल्स होती हैं, तो कई सारी पिक्सल्स मिलकर क्या बनती है? रिजोल्यूशन। ठीक है बेटा। जितनी ज़्यादा पिक्सल होगी उतनी ज़्यादा रिजोल्यूशन होगी, यानी कि हमारी क्वालिटी अच्छी होगी। जो जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं ना HD में, ठीक है, तो उनकी रिजोल्यूशन अच्छी होती है बेटा। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस के द्वारा स्मूथली कार्य करने के लिए माउस के नीचे रखी स्लेटाकार प्लेट को माउस पैड कहा जाता है। बेटा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो उसी तरीके से दे रखा है, तो इनको ना देखना प्लीज़, आप बीच से स्किप मत करना। माउस, जैसे हम माउस को पहले क्या करते थे, माउस को टेबल के ऊपर रख कर चलाएंगे तो हमारा वो जो वहाँ पर पॉइंटर है जो हमें डिस्प्ले के अंदर शो होता है, वो क्या करेगा, कभी इस कॉर्नर में कभी उस कॉर्नर में, अच्छे से काम भी नहीं करता। लेकिन अगर हम उसके नीचे जो माउस पैड है अगर वो रख कर चलाएंगे तो बहुत स्मूथली काम करेगा। ठीक है बेटा। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस माउस ही है।
कीबोर्ड का QWERTY मॉडल US स्टैंडर्ड पर आधारित है। ये क्या है बेटा, जैसे जो हमारा कीबोर्ड है तो उसके ऊपर जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, तो पहली लाइन अल्फ़ाबेट की क्या है, पहली लाइन तो है आपकी F1 से F12 तक की, ठीक है। तो उससे नीचे वाली जो हमारी लाइन है वो QWERTY लिख रखा है, 6 वर्ड जो लिख रखे हैं, जैसे ऐसे नहीं लिख रखा है ABCDEFG, ऐसे नहीं लिख रखा बेटा। हमारे जो अल्फ़ाबेट है वो ऐसे लिख रखे, जो हमारी पहली लाइन है वो QWERTY से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये US स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर आधारित है। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आए हुए हैं, इसलिए मैंने मतलब बीच बीच में ये रख रखे हैं आपके लिए, ताकि आप इनको पढ़ लो, ठीक है। मॉडम डिवाइस एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जिसकी गति kbps में होती है, kb यानी कि किलोबाइट पर सेकंड में होती है। नेक्स्ट हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है बेटा, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, एक ऑनलाइन डिवाइस है जिसकी सहायता से लाइव तस्वीरें कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी जा सकती है। जैसे बेटा आपने क्या कर रखा है, फेसबुक वगैरह के ऊपर आपने अकाउंट बना रखा है, इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे ही कोई भी पर्सन आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम वगैरह वहाँ पे डाल लेगा सर्च इंजन के अंदर, ठीक है। जैसे किसी भी वेबसाइट के ऊपर डाल लेगा बेटा, इसके ऊपर गूगल वगैरह के ऊपर, तो क्या होगा, आपकी सभी पिक्चर, जितनी भी पिक्चर हैं वहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जो आपने उसके ऊपर अगर नेट के ऊपर आपने अगर अपलोड कर रखी हैं तो। नेक्स्ट हमारा टच स्क्रीन। ये भी हमारी इनपुट होती है, मानव उंगलियों के स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं। इनको उंगलियों के द्वारा, जो टच स्क्रीन होती है उसको उंगली के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन लेज़र प्रिंटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा प्लॉटर। तो प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के जो नक्शे होते हैं, चार्ट, रेखा चित्र, ग्राफ आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है बेटा, और इसका आविष्कार किसने किया था, रेमिंगटन रैंड ने, ठीक है बेटा। याद रखना प्लॉटर का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट हमारा वाहनों पर नंबर व नेम प्लेट के रूप में रेडियम शीट पर जो प्रिंटिंग की जाती है उसे फ्लैक्सी प्रिंटिंग कहा जाता है। इसका क्या मतलब बेटा, जो हमारी बाइक है या हमारी कार है, जो भी हमारे पास कुछ भी साधन है बेटा, हमारे पास कोई भी वाहन है, तो उसके ऊपर जो वाइट और येलो कलर की उसके आगे वो होती है ना बेटा प्लेट, वो रेडियम सीट की बोलते हैं उसको, जो वाइट कलर की जो प्लेट होती है जिसके ऊपर नंबर होते हैं, ठीक है। और जो नंबर होते हैं उनको किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है, तो फ्लैक्सी प्रिंटिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपको मिलेगा ना MH, ठीक है, फिर पीछे कुछ नंबर डाल देंगे, तो वो तो फ्लैक्सी प्रिंटिंग है। और जिस सीट के ऊपर वो नंबर कर रखे हैं उसको रेडियम सीट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। जो आसानी से निर्देश या इंटरेक्शन एक मिनट बेटा, जो आसानी से निर्देश या इंटरेक्शंस को समझ लेता है उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है बेटा। ये तो बहुत ही लाइन है, वैसे इसमें तो कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा मॉनिटर स्क्रीन का झिलमिलाना फ्लिकरिंग कहा जाता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। ठीक है, कहाँ गए, हाँ देखो, अब जो आसानी से निर्देश या इंटरेक्शंस को समझ लेती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको यूजर फ्रेंडली कहते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपका एज इट इज आएगा, सिर्फ आपको यूजर फ्रेंडली आंसर करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉनिटर स्क्रीन का जो झिलमिलाना होता है, जैसे बेटा हमारी जो स्क्रीन होती है, मोबाइल की भी स्क्रीन काफ़ी बार जैसे फ़ोन की डिस्प्ले ख़राब हो जाती है तो उस टाइम पे झिलमिलाती रहती है ना, या जैसे हमारा सिग्नल नहीं आता टीवी के अंदर, ठीक है, तो वो भी झिलमिलाता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लिकरिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आएगा JPEG। तो JPEG क्या है बेटा, हमारा JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। तो XJPEG WWW फोटो संग्रहण एवं प्रमाणन के लिए कॉमन फॉर्मेट है। ये क्या है बेटा, जैसे आप कोई भी फ़ोटो किसी ने भी अपलोड कर रखी है, ठीक है, तो WWW क्या करेगा, उन सभी को मतलब उनको स्टोर कर लेगा जो भी प्रमाणित फ़ोटो हैं, ठीक है आपकी। और अगर कोई बंदा सर्च करेगा तो आपको सभी फ़ोटो वहाँ पर दिखा दी जाएगी नाम से। जैसे आप विराट कोहली का नाम डालते हैं तो उसको जितनी भी फ़ोटो हैं उनकी प्रमाणित जो फ़ोटो हैं वो दिखाई जाएंगी, ठीक है बेटा।
तो WWW का आविष्कार कब हुआ था? 1989 में टीन बर्नर ली ने किया था इसका आविष्कार। बाद में इसका नाम बदलकर नेक्सस हो गया, ठीक है। और इसका क्या काम है? तो कोई भी डाटा स्क्रीन पर देखने के लिए इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? अगर आपसे पूछ ले बेटा, 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ बेटा, आप स्टार्ट करना। जैसे कोई भी डाटा पूछ ले अगर आपसे क्वेश्चन कि किसी भी डाटा को WWW पर देखने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो हमारा HTTPS प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर या अन्य डिवाइस द्वारा उत्पन्न ध्वनि को वाइट नॉइज कहा जाता है। बेटा हमारा जो कोई भी प्रिंटर या कोई भी डिवाइस हमारा अगर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो उससे जो ध्वनि निकलती है, आवाज़ जो निकलती है, उसको वाइट नॉइज कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा लेजर। लेजर की फुल फॉर्म पूछे तो लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है बेटा। लेजर की फुल फॉर्म याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। लेजर क्या होता है? सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है हमारा, जो सबसे ज़्यादा जल्दी प्रिंट करता है, ठीक है बेटा। और लेजर की स्पीड CPS, LPM और PPM में मापी जाती है। तो CPS क्या है बेटा हमारा? ये होता है हमारा कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर नहीं है बेटा, एक कैरेक्टर पर सेकंड है, ठीक है, याद रखना। CPS कैरेक्टर पर सेकंड। LPM क्या है बेटा हमारा? लाइन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी लाइन को, ये बेटा वैसे तो कैरेक्टर ही बोला जाएगा। कैरेक्टर अगर आपको ऑप्शन में कैरेक्टर मिलेगा, और कैरेक्टर ना हो, कैरेक्टर हो, तो उस टाइम पे आप कैरेक्टर कर सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। LPM लाइन पर मिनट, PPM पेज पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितना पेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टच पैड को ट्रैक पैड भी कहते हैं। बेटा जो हमारी टच पैड होती है, जैसे हमारा पास जो लैपटॉप है तो उसके नीचे हमारा वो माउस तो होगा, माउस तो जैसे वैसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन माउस तो होगा नहीं, तो माउस यहाँ पर टच पैड होती है लैपटॉप के अंदर, ठीक है। अगर कोई बंदा उस टच पैड को यूज़ करता है तो उसको टच पैड को अदर किस नाम से जाना जाता है बेटा? ट्रैक पैड, ठीक है, उसको ट्रैक पैड भी बोलते हैं। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो देखना बेटा क्वेश्चन को। रंग में उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स हार्ड कॉपी का उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि बेटा अगर कलर के अंदर हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स अगर हमें चाहिए तो उसके लिए किस चीज़ का यूज करेंगे? तो लेज़र प्रिंटर का यूज करेंगे, ठीक है। डाटा एवं सूचना जिसे कंप्यूटर में एंटर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, ठीक है। अगर बेटा आपको मतलब हिंदी में तो आपको प्रविष्ट मिलेगा, लेकिन अगर इंग्लिश में अगर आपको, मैं इसलिए लिख कर आई हूँ एंटर, कभी आपको समझ में ना आए, ठीक है। प्रविष्ट क्या होता है? तो एंटर अगर किसी भी डाटा या सूचना को कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है तो वो इनपुट कहलाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सल्स की संख्या को इंगित करता है, तो रिजोल्यूशन। बेटा जैसे हमारी एक फ़ोटो है तो फोटो के अंदर हमारे कितने पिक्सल्स हैं, तो ये चीज़ क्या इंगित करती है? हमारी रिजोल्यूशन को। जितनी ज़्यादा हमारी पिक्सल्स होंगी हमारी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है बेटा। कि हमारे पिक्सल मतलब 1 इंच के अंदर कितने डॉट हैं, ठीक है बेटा। जितने ज़्यादा डॉट होंगे हमारी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को तथा प्रिंट गति को नापा जाता है, तो किस में नापा जाता है बेटा? हमारा DPI में भी नापा जाता है और PPM में भी नापा जाता है, यानी कि पेज पर मिनट। DPI होता है डॉट पर इंच, तो ये तो क्वालिटी के लिए होता है। DPI तो दोनों ही होते हैं बेटा, और PPM होता है हमारा स्पीड के लिए, कि सबसे अच्छी स्पीड तो PPM की है और सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो हमारी DPI की है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा, हार्ड डिस्क की स्पीड को RPM में मापा जाता है। जो हार्ड डिस्क होती है हमारी उसकी स्पीड को RPM में मापते हैं, और RPM की फुल फॉर्म क्या होती है? रोटेशन पर मिनट। बेटा अगर आपको ये वीडियो के क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो मैंने थ्योरी की पहले PDF डाल दी थी, ठीक है। आप उन PDF बोल रही हूँ बेटा, पहले वीडियो डाल दी थी, उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो पहले आप थ्योरी वाली वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लगाना।
नेक्स्ट है हमारा यूट्यूब क्या है, तो एक हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है यूट्यूब, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी प्रौद्योगिकी है, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन हमारी वो प्रौद्योगिकी है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर के अंदर जिसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है, तो ऑप्टिकल स्कैनर होता है हमारा, ठीक है, जो प्रतिलिपि को तैयार करता है। बेटा हमारा अगर आप ये सोचो कि कैमरा होगा, वेब कैमरा हमारा, तो वो कैमरा क्या करेगा, सिर्फ हमारी फ़ोटो को लेगा, उसको इकट्ठा नहीं करेगा बेटा, लेकिन हमारी प्रतिलिपि को मतलब कंप्लीट तैयार करता है। डिवाइस टेक्स्ट और इमेज दोनों चीज़ों को बिल्कुल तैयार करता है, प्रतिलिपि को, वो ऑप्टिकल स्कैनर ही होता है, ठीक है बेटा। तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए उसके अंदर एक कैमरे का भी ऑप्शन देंगे, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टिक से निर्मित वह इनपुट डिवाइस जो आधार पर घूमता है और डिवाइस को नियंत्रित करते हुए इसके कोण या दिशा का विवरण देता है, तो ये क्या होता है बेटा, हमारा जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक यही तो है बेटा हमारा, जो मतलब माउस के जैसा भी होता है, जो माउस की तरह भी काम करता है, ठीक है। इसके अंदर ये एक स्टिक लगी होती है जो गेम खेलने के लिए भी काम आता है, नेविगेशन के लिए भी काम आता है बेटा। जैसे हमारा गाड़ी के अंदर भी होता है ना, जो गियर डालते हैं जिससे, तो वो भी यही काम करता है, ठीक है। और जॉयस्टिक का अगर पूछे आविष्कारक कौन है, तो बीयर, बेटा याद रखना ये चीज़ें। मॉनिटर के रिजोल्यूशन को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अप सैम्पलिंग कहते हैं। मॉनिटर के रिजोल्यूशन की को बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको अप सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा स्क्रॉल लॉक की है, तो स्क्रॉल लॉक की क्या है बेटा, हमारी एक टॉगल की है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कैप्स लॉक की क्या है, नंबर लॉक की क्या है, न्यूमेरिक लॉक की, ठीक है बेटा, तो क्या है, हमारी टॉगल की है। कौन टॉगल की क्या होती है बेटा, वह की जो मतलब एक साथ दो काम कर सके, ठीक है। कौन सा यंत्र छपी हुई फोटो को कंप्यूटर में भेजने के काम आता है, तो कौन सा यंत्र काम आता है बेटा, हमारा स्कैनर काम आता है। कैसे काम आएगा बेटा, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट है तो उसको हम खरीद रहे हैं, जैसे हम मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक बार कोड मिलेगा, तो वो क्या करेगा, स्कैनर बार कोड से उसको स्कैन करेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर जितनी वो छपी हुई जो भी तस्वीर है, उसका जितना भी उसके अंदर जो डाटा है वो सभी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है बेटा। और स्कैनर का आविष्कार क्रिस्ट ने किया था, याद रखना बेटा, स्कैनर का आविष्कार क्रिस्ट ने। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये, कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, इमाइल बर्लिनर ने किया था। अगर आपसे पूछे माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था बेटा। और कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर ने किया था, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा एलसीडी टीवी की तुलना में एलईडी टीवी में क्या होता है, तो एलसीडी की तुलना में एलईडी टीवी में क्या होता है बेटा, तो ये इससे बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है बेटा, क्योंकि ये कम शक्ति की खपत करती है, यानी कि कम बिजली लेगी, अच्छा कंट्रास्ट रेशियो देगी, ठीक है बेटा, गुड कंट्रास्ट रेशियो, पतला डिस्प्ले पैनल होता है इसका, ठीक है। आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटर या लैपटॉप में खालिस्तान नामक की नहीं होती, तो कौन सी की नहीं होती बेटा हमारी, तो टर्नओवर की हर एक कंप्यूटर में नहीं होती, ठीक है बेटा, टर्नओवर की। नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता, तो ग्राफिक्स को कौन सा प्रिंटर नहीं करता है, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। रिफ्रेश रेट जिसके नीचे चित्र झलकते हैं, तो रिफ्रेश रेट कौन सा है जिसके नीचे हम किसी भी फोटो वगैरह को देख सकते हैं, तो 25 है बेटा, 25, इससे नीचे आने पर ही हम चित्र को देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जगत में क्यूवर्टी किसका प्रकार है, तो किसका प्रकार है बेटा, ये कीबोर्ड का प्रकार है, ठीक है। जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर तो एक एस्केप की मिलेगी, ये F11 से F12 तक मिलेगी। तो उसके बाद जो ये वाली लाइन है हमारी पहली जो अल्फ़ाबेट की लाइन है, उसके अंदर QWERTY ये वाला वर्ड मिलेगा, ठीक है बेटा, आपको ये वाली अल्फ़ाबेट मिलेगी यहाँ पर, QWERTY। नेक्स्ट हमारा सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, तो
फ्लैश का यूज़ किया जाता है बेटा स्टोरेज के लिए, सेल फोन के अंदर फ्लैश का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो इंटरनल स्टोरेज हमारा प्राइमरी स्टोरेज भी है या हमारी मुख्य मेमोरी भी है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों में से। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और आरएएम यानी कि रैम के मध्य कौन सा प्रयुक्त होता है, कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। देखो सीपीयू की अगर आपको शक्ति बढ़ानी है तो सीपीयू और रैम के बीच में कौन सा माध्यम होता है, तो हमारी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या करती है बेटा, इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम के अंदर रखा डाटा, जैसे जिस टाइम पर हम कंप्यूटर में काम करते हैं और अगर काम करते टाइम हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर अचानक लाइट चली जाए तो क्या होगा, वो हमारा डाटा वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलाटाइल मतलब रैम की तो फुल फॉर्म है बेटा हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलाटाइल मेमोरी क्यों, क्योंकि बेटा ये अस्थायी मेमोरी है, स्थायी नहीं है। अगर लाइट चली जाएगी तो आपका डाटा भी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जानते हैं बेटा, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, तो किस प्रकार की मेमोरी है बेटा, सीडी सहायक मेमोरी है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, जिसको बाजार से लाकर हमारे कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा रैम का प्रकार है, तो हमारा मेगाबाइट भी रैम का प्रकार है, 64 MB भी रैम का प्रकार है, 32 MB भी प्रकार है बेटा। जितनी भी 2 की पावर कुछ भी है वो हमारे रैम का प्रकार होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीडी रोम का उपयोग होता है, तो सीडी रोम का उपयोग होता है कहाँ होता है बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क को केवल रीड करने के लिए सीडी रोम का यूज़ क्यों किया जाता है। जैसे सीडी बेटा वो हिंदी में लिख दिया था मैंने, देखना आप, सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सिर्फ रीड करने के लिए, सीडी डिस्क को रीड करने के लिए सीडी रोम का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो डीवीडी, टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी क्या है हमारी बेटा, हार्ड, एक हमारी हार्ड डिस्क हुई, ये सारी हमारी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है बेटा। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क हमारी कौन कौन सी है बेटा, एक तो डीवीडी है, 3 डिस्क हमारी, एक तो डीवीडी, सीडी और बीआरडी। तो डीवीडी क्या करेगी, 6.4 GB तक का डाटा स्टोर करेगी, ठीक है। सीडी हमारा 700 MB तक का डाटा स्टोर करती है और बीआरडी क्या करेगी, 25 से 50 GB तक का डाटा सेव करेगी, ठीक है बेटा। बीआरडी यानी कि ब्लू रे डिस्क, जैसे हम कोई भी एचडी की मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं तो इसी के अंदर होगी, ठीक है बेटा। कोई गेम डाउनलोड करेंगे या कोई एचडी की मूवी डाउनलोड करेंगे। डीवीडी क्या है हमारा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, ये हमारी 6.4 GB की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसे हमारी बेटा एक ये डिस्क है, ठीक है, तो इसको मैंने बताया था ना आपको, वीडियो में समझाया था उस टाइम पे कि इसको भरने के लिए क्या करते हैं, ये हमारी जो डिवाइस होती है ये हमारी सेक्टर के अंदर और ट्रैक के अंदर क्या होती है बेटा, डिवाइड होती है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, जो डिवाइड होती हैं, इस विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, तो इसको डिस्क फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और उसे प्रयोक्ता परिवर्तन या मिटा नहीं सकता। यानी कि जो बेटा इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो पहले से ही जो हमारा मैन्युफैक्चर होके आता है तो उसी टाइम के उसके अंदर जो डाटा भरा जाता है और उस डाटा को हम क्या करते हैं, मिटा भी नहीं सकते, ठीक है, और उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो वो हमारे किस काम का आता है, केवल रीड करने के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हमारा, स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है स्थायी स्टोरेज बेटा, हार्ड डिस्क, ये बिल्कुल स्थायी होती है, ठीक है बेटा। कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन ना बिल्कुल हलवा है, बहुत ईजी है, क्योंकि उन्होंने क्या है कंप्यूटर को पहले से ही काफ़ी बार अच्छे से पढ़ रखा था, ठीक है।
लेकिन कुछ बच्चे क्या है जिन्होंने कंप्यूटर कभी उठाकर नहीं देखा, तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है। तो जिनको ये टफ लगे वो क्या करें, पीछे वाली जितनी भी कंप्यूटर की वीडियो डाल रखी है उनको आप अच्छे से पहले समझें और पीडीएफ के थ्रू उनको रिवाइज करें, ठीक है। फिर बाद में आप पीवाईक्यू लगाना, सीधे पीवाईक्यू मत लगाना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में और बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट है हमारा, जब हम किसी डाटा को कट कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो जो जैसे यहाँ से कट कर लिया कोई भी डाटा और यहाँ पर पेस्ट करना है, लेकिन इस बीच में हमारा डाटा कहाँ रहता है, तो बेटा वो कहाँ रहता है, क्लिप बोर्ड के अंदर रहता है, ठीक है। क्लिप बोर्ड क्या है, एक वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है बेटा। जैसे हमने यहाँ से डाटा कट कर लिया और हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने से पहले अगर लाइट चली गई तो ये डाटा यहाँ से भी कट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट भी नहीं हुआ तो वो डाटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो क्लिप बोर्ड को इसीलिए क्लिप बोर्ड को क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी कि अस्थायी मेमोरी। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है, तो क्या कहते हैं बेटा, देखो हम जहाँ पर भी काम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगी, हमारी करंट लोकेशन होगी काम को, और काम हम किसके अंदर करते हैं बेटा, रैम के अंदर, ठीक है। तो हम जो काम करते हैं, जो हमारा डाटा लोड होता है वो सभी सारा सारा रैम के अंदर ही होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक मिनट बेटा, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MAR क्या है, तो MAR की हमारी फुल फॉर्म है बेटा मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। अगर आपको एक्सेस नहीं मिले तो एड्रेस मिलेगा, ठीक है, ये दोनों ही सही है बेटा। लेकिन अगर आपकी 1% ऑप्शन के अंदर आ जाए दोनों ही, तो बेटा आपको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज का माध्यम है, तो स्टोरेज ऊपर वाला ही क्वेश्चन है बेटा ये भी। स्टोरेज का उदाहरण क्या क्या है, तो CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, ठीक है, हमारा हार्ड डिस्क, ये सारे स्टोरेज के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म्स दे रखी बेटा, देखो LCD की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट हमारा ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी हमारी सिम फ़ोन के अंदर डल रही है तो सबका अलग अलग ISP होता है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। और हमारा जो भारत का सबसे पहला जो ISP था वो VSNL था, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है बेटा। SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फोर्थ है बेटा हमारा PCB की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट देखना बेटा, हमारा PCB की फुल फॉर्म क्या है बेटा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा एडवैक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कंप्यूटर डे हमारा 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और 2001 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, किसके द्वारा, नीट कंपनी के द्वारा। हमारी एक NIIT कंपनी है उसके द्वारा 2001 से 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा FTP की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, ठीक है बेटा। प्रोटोकॉल क्या होता है, ए सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं, कि मतलब जैसे हमें फाइल को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी हमारे कुछ नियम होते हैं, ठीक है, ताकि हमारी कोई जैसे हम किसी को कॉल लगा रहे हैं तो हमारा ये जो कॉल है ना, तो प्रोटोकॉल का नियम है कि हम जिस व्यक्ति को कॉल लगाएंगे उसी को कॉल लगेगा, कभी गलत नंबर नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा WWWC क्या है, यानी कि CCC क्या है बेटा, आपको ऐसे भी दे सकता है W3C क्या है या 3WC क्या है बेटा, कुछ भी दे सकता है आपको। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इतनी तो आपको याद ही है, और C की फॉर्म आप याद करना कंसोर्टियम, ठीक है बेटा, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, खालिस्तान में कंप्यूटर कनेक्ट करके सभी कनेक्टेड कंप्यूटर के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, तो कंप्यूटर को बेटा किससे कनेक्ट किया जाता है, नेटवर्क से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस तकनीक पर आधारित लैन को क्या कहा जाता है? यानी कि जो वायरलेस तकनीक पर आधारित लैन है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है उसको क्या कहते हैं? तो ये वायरलेस है तो बेटा नॉर्मली सी बात है कि वायरलेस ही बोला जाएगा। WLAN, WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WAN का भौगोलिक रूप फैला हुआ संग्रह है तो क्या है बेटा? लैन। देखो जो हमारा वैन है ये किससे मिलकर बनता है? वैसे तो हमारा लैन और मैन दोनों से मिलकर बनता है ये, ठीक है। लैन और मैन इनके छोटे छोटे जो नेटवर्क होते हैं उनको जोड़कर वैन बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो भौगोलिक रूप है वो वैन है। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो हमारा होता है पैन, एक मिनट, पैन, पैन की फुल फॉर्म होती है बेटा हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है बेटा। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज किस चीज़ के अंदर किया जाता है? जैसे हमारे ब्लूटूथ के अंदर किसका यूज किया जाता है? पैन का यूज किया जाता है। और बेटा इसकी जो हमारी मतलब जो रेंज होती है वो कितनी होती है? तो 1 से 10 मीटर तक की हमारी पैन की रेंज होती है। तो दूसरा हमारा आता है लैन, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और इनका यूज लोकल एरिया नेटवर्क का किन्हीं जैसे 2 बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, स्कूल्स के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर इनका यूज किया जाता है बेटा। और लैन की जो हमारी रेंज होती है बेटा वो हमारी होती है 1 से 5 किलोमीटर के बीच की होती है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे स्टैंडर्ड पूछे तो आपकी जो मानक रेंज होती है, दूरी होती है, वो आपकी 2.5 किलोमीटर की होती है। इसके बाद हमारा आएगा थर्ड नंबर पर मैन। तो मैन क्या होता है बेटा? हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब बेटा हमारा है शहर से शहर तक, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर को आपस में जोड़ना। और इसकी जो रेंज होती है वो हमारी बेटा 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक की हमारी रेंज होती है, ठीक है बेटा। जो हमारी मैन की जो रेंज होती है बेटा। इसके बाद हमारा आएगा ये WAN, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारे पूरे संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो भी नेटवर्क है ये WAN के अंदर ही है बेटा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ आएगा, बहुत कम पूछा गया है लेकिन अगर आपका आ भी जाए कि हमारा कैन क्या है, यानी कि कभी भी आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा कि कॉलेज कैंपस के अंदर किसका यूज किया जाता है, किस नेटवर्क का यूज करते हैं। अगर आपको कॉलेज कैंपस लिखा मिले तो ही बेटा आपको कैन का यूज करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इस बात को याद रखना बेटा। एक एक ब्लैंक आमतौर पर एक निकाय जैसे कि एक सरकारी निकाय या बड़े, एक मिनट, हाँ बेटा आप देखो, एक आमतौर पर एक निकाय जैसे कि एक सरकारी निकाय या बड़े निगम द्वारा स्वामित्व और संचालित होता है। तो मैन का होता है, मैन के ऊपर क्या होता है? जैसे कि वहाँ की सरकार का अधिकार होता है। जैसे कोई दंगे वगैरह हो गए किसी शहर के अंदर तो सरकार क्या करेगी बेटा? वहाँ का नेटवर्क बंद कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्लैंक को सुपर मेटा नेटवर्क कहा जाता है। यानी कि किसको सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है बेटा? तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको दे रखा था, इंटरनेट नहीं था वहाँ पर, तो वैन था तो वैन को कहेंगे। लेकिन अगर आपको वैन नहीं दे रखा और इंटरनेट दे रखा बेटा तो इंटरनेट कहेंगे, ठीक है बेटा। अगर दोनों दे रखे हैं तो भी इंटरनेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इंटरनेट का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था? तो 1969 के अंदर इंटरनेट का पहली बार प्रयोग हुआ था, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अमेरिका की रक्षा विभाग के लिए किया था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पिता कौन है? तो इंटरनेट के पिता विंडसर्फ हैं। भारत में लोगों के लिए इंटरनेट का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? तो भारत में लोगों के लिए इंटरनेट का प्रयोग 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है मोज़ेक, जिसको किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। मोज़ेक। अगर भारत का वेब ब्राउज़र पूछ रहे कि भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है बेटा, तो आपका एपिक है, एपिक। जैसे हमारा वाईफाई होता है, ठीक है बेटा, तो सेम वाईफाई के जैसा ही हमारा लाईफाई होता है। तो हमारे लाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट फिडेलिटी, ठीक है बेटा, याद रखना इसको, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में आ चुका
पिल्लाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? दुनिया का पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो दुनिया का पहला सर्च इंजन है हमारा आर्ची। आर्ची दुनिया का पहला सर्च इंजन है, ठीक है। लैन में जुड़े कंप्यूटर खालिस्तान सकते हैं, यानी कि लैन से जुड़े कंप्यूटर सूचना और पेरिफेरल इक्विपमेंट को शेयर करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आएगा हमारा किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। तो बेटा अगर आपसे सिर्फ कॉलेज पूछ लिया आपसे कि कॉलेज कैंपस के अंदर कौन सा लैन मतलब नेटवर्क यूज़ होगा, तो हमारा कैन होगा बेटा, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। याद रखना ये सिर्फ कॉलेज के लिए यूज़ होगा बेटा, अगर आपसे स्कूल दे दे तो ये यूज़ नहीं होगा, उसके अंदर लैन का यूज़ होगा, ठीक है। या आपको लाइब्रेरी दे दे तो वहाँ पर भी लैन का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट है। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है बेटा? इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट नहीं मिले, अगर आपको WAN वैन मिले तो आपको वहाँ पर वैन को टिक करना, अगर आपको इंटरनेट नहीं मिले तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा किस नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है? तो कौन से नेटवर्क में होता है टेलीफोन लाइनों का प्रयोग बेटा? वैन के अंदर होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में के द्वारा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा सबसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क है, तो सबसे छोटा तो हमारा पैन है, ठीक है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि 1 से लेकर 10 मीटर, सिर्फ 10 मीटर तक की रेंज रखता है, बिल्कुल नज़दीकी। और इसका एग्जाम्पल ब्लूटूथ है बेटा। ब्लूटूथ का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था? तो जॉब हार्सन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था, ठीक है। कौन सा नेटवर्क लैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा है? तो लैन और वैन के बीच में कौन सा नेटवर्क है हमारा? मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है बेटा। आई होप बेटा आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैध संचार उपकरण का उदाहरण है? यानी कि अर्धद्वैध संचार का बेटा मतलब इंग्लिश इसकी होती है अर्धद्वैध की, यानी कि हाफ डुप्लेक्स। याद रखना आप, लेकिन मैं हिंदी इसलिए लेकर आई हूँ, कभी आपको मैं इंग्लिश में करवा दूँ हाफ डुप्लेक्स तो आप हाफ डुप्लेक्स नाम से ही जान जाएंगे वॉकी टॉकी है, ठीक है। लेकिन बेटा अर्धद्वैध संचार का भी याद रखना आप, ठीक है। तो जो हमारा हाफ डुप्लेक्स है उसमें तो वॉकी टॉकी आएगा बेटा, और जो हमारा फुल डुप्लेक्स है उसके अंदर हमारा टेलीफोन वगैरह आ जाएगा, वीडियो कॉलिंग आ जाएगी बेटा, और चैटिंग वगैरह आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमारा जैसे सिंगल डुप्लेक्स पूछ ले बेटा आपसे, तो हमारा जैसे रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, तो वो हमारे सिंगल डुप्लेक्स में है, ठीक है, याद रखना आप उनको। प्रकाशित यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो कैसे होता है बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज है? तो कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज है? फाइबर ऑप्टिकल केबल नेटवर्क। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो संचार के लिए बेटा सबसे तेज माध्यम है। ये क्या करती है? जो हमारे समुद्रों के अंदर इसी केबल को बिछाया गया है एक देश से दूसरे देश तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा बोर्ड किसकी इकाई होती है? तो बोर्ड डाटा ट्रांसफ़र रेट की इकाई होती है, DTR की, यानी कि डाटा ट्रांसफ़र रेट की इकाई होती है हमारी बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि जब भी हम कोई जैसे हमने कोई मूवी डाउनलोड की है आपकी, ठीक है, तो जैसे पूरी की पूरी मूवी तो हमारी फ़ोन के अंदर आएगी नहीं, तो क्या होती है वो मूवी छोटे छोटे पैकेटों के अंदर पहले डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो छोटे छोटे पैकेटों के अंदर पहले डिवाइड होगी, फिर हमारे फ़ोन में आकर कंप्लीट बन जाएगी, जैसे वो पहले जहाँ से डाउनलोड की थी ना वहाँ पर थी वैसे ही, ठीक है। तो ये काम कौन करता है बेटा? तो ये काम TCP करता है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्विचिंग तकनीक है। स्विचिंग तकनीक कौन कौन सी बेटा? हमारी 4 स्विचिंग तकनीक है, चारों मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए। पहला तो हमारा सर्किट स्विचिंग, दूसरा हमारा सेल स्विचिंग, तीसरा हमारा पैकेट स्विचिंग, और चौथा है हमारा मैसेज स्विचिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन सी बेटा? हमारी डायल अप सर्विस सबसे धीमी है, जो सबसे बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका। सबसे धीमी सबसे तेज़ वाली तो बता ही दी थी आपको,
लेकिन सबसे धीमी इंटरनेट सेवा अगर आपसे पूछ ले तो डायल अप सर्विस बोल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना कौन सी मतलब डिवाइस के द्वारा होता है बेटा, हमारा मॉडेम के द्वारा, ठीक है। जैसे कि अगर एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो इसको तो डीमोडुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर डिजिटल से एनालॉग के अंदर चेंज करेंगे तो मॉडुलेशन बोलते हैं। याद रखना बेटा इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। और जो हमारा मॉडेम होता है उसका जो OSI होता है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम करता है मॉडेम का, ठीक है। मॉडेम केबल OSI अगर आपसे पूछे, अगर सीधा मॉडेम का पूछे कि मॉडेम OSI की किस लेयर के ऊपर काम करती है तो डाटा लिंक लेयर पे। अगर आपसे पूछ ले मॉडेम केबल OSI की किस लेयर के ऊपर काम करती है तो केबल कौन सी पे करेगी बेटा, हमारी फिजिकल लिंक लेयर पे, ठीक है। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा हमारा, वाईमैक्स क्या है। तो वाईमैक्स क्या होता है बेटा, ये वाईफाई का बड़ा रूप होता है वाईमैक्स। इस तरीके से याद रखना आप, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। याद रखना बेटा इसको। ये क्या होता है, जैसे जो हमारा फ़ोन है उसको इंटरनेट से जोड़ता है, ठीक है, वाईमैक्स। ये सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था, हमारे जयपुर के अंदर यूज हुआ था, ठीक है। ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करता है, तो ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करेगा, हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ब्लूटूथ काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में दो डिवाइस संवाद करते हैं तो कैसे संवाद करते हैं, एक्सेस पॉइंट के द्वारा थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा बेटा, एक वर्ड है हमारा CSMA। तो CSMA क्या काम करता है, ये दो या दो से अधिक स्टेशनों द्वारा डाटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करना इसका काम होता है, ठीक है। कि कभी सिग्नल आपस में टकरा ना जाए। जिस व्यक्ति को, जैसे हम अगर किसी व्यक्ति को मैसेज भेज रहे हैं तो ये मैसेज हमारा उसी के पास जाना चाहिए, बीच में टकराना नहीं चाहिए किसी के पास भी, ठीक है बेटा। CSMA की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेटा की फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, तो डेटा की फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ में मापते हैं बेटा। एक समय के अंदर कितना डेटा गया है और आया है, इस चीज़ को जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी डेटा की उसको बैंडविड्थ के अंदर नापते हैं, ठीक है। IRC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट रिले चैट। ये क्या होती है बेटा, जैसे हम एक तो चैट करते हैं हमारा व्हाट्सएप के ऊपर, तो व्हाट्सएप के ऊपर चैट कब करेंगे, जिन लोगों को हम जानते हैं उन्हीं से ही चैट करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी डॉक्टर से, जैसे आपको इंटरनेट के ऊपर लिखा भी मिलता है, जैसे आप अगर कोई मेडिसिन वगैरह सर्च करते हैं तो कि अगर आपको इस डॉक्टर से संपर्क करना है या परामर्श लेना है तो आप यहाँ पर चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा वो हमारा इंटरनेट रिले चैट होता है, ठीक है। जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं ज़्यादा तो उनसे चैट करने के लिए इंटरनेट रिले चैट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट की स्विचिंग पर काम करता है। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेट की स्विचिंग पर काम करता है बेटा तो पैकेट स्विचिंग पर, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। IMAP प्रोटोकॉल किस में उपयोग किया जाता है, तो ये ईमेल के अंदर प्रयोग किया जाता है IMAP, ठीक है। और ईमेल का आविष्कार किसने किया था, 1971 में रे टॉमसन ने किया था। IMA की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टेंट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो बेटा ईमेल के अंदर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, देखना एक बार आप, मैंने ईमेल के अंदर करवा भी दिए थे पहले, फिर से देख लो। ईमेल के अंदर SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किस लिए किया जाता है, मैसेज भेजने के लिए, ठीक है बेटा। जो जिसको मैसेज भेजते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। और मैसेज को प्राप्त करने के लिए POP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, वो यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल क्या करता है, सिर्फ 25 MB तक का डाटा भेज सकता है, ठीक है। और ईमेल की जो खुद की स्टोरेज होती है बेटा वो 15 GB की होती है। इसमें से जो 10 GB डाटा है वो तो क्लाउड के अंदर स्टोर होता है इसका, ठीक, और 5 GB मोबाइल के अंदर। नेक्स्ट हमारा, एक दिन के अंदर हम 500 लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन एक बार में हम 100 लोगों को मेल भेज सकते हैं। 100 लोगों को कैसे बेटा, जैसे हम व्हाट्सअप है हमारे पास में, लेकिन अगर हम एक बार में एक ही मैसेज भेजना चाहें तो हम सिर्फ 5 लोगों को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार में 100 व्यक्तियों को ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जैसे ही हम 101 वाला बंदा जोड़ देंगे उसके अंदर
101% और बढ़ा देंगे तो वो मेल नहीं जाएगी, उनमें से किसी एक बंदे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना। तो ईमेल से ही हमारा एक क्वेश्चन आगे, भारत में ईमेल का जनक कौन है, शिवा अय्यादुरई। ठीक है बेटा, इंटरनेट कनेक्टिविटी को साझा करने की अनुमति कहाँ होती है बेटा, तो किसके पास होती है बेटा, हमारा ऑप्शन में गेटवे भी आ सकता है, अगर गेटवे नहीं मिले आपको तो स्विच करके आना है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को साझा करने की जो अनुमति होती है वो गेटवे या स्विच के पास होती है बेटा। देखो, स्विच एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। स्विच को इंटेलिजेंट टर्मिनल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर खुद की मेमोरी होती है, खुद का ब्रेन होता है बेटा। ठीक है, लेकिन एक, चलो ठीक है, आगे चलकर ही बताऊंगी, वो पॉइंट मैंने वैसे भी लिख रखा है बेटा। देखो, ये चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दी थी, लेकिन बीच में अभी आप भूल गए होंगे तब तक तो। ठीक है, इसीलिए मैंने बीच बीच में कुछ पॉइंट डाल रखे हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी बेटा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, जो पीछे की जो वीडियो है थ्योरी वाली, पहले वो वीडियो देख कर आओ। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी अभी बिल्कुल पास में ही, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट बेटा, क्वेश्चन ऊपर गया थोड़ा सा। हाँ देखो, अब इथरनेट के एक डेटा फ्रेम का गंतव्य पते का आकार कितना होता है, तो बेटा कितना आकार होता है हमारा, 6 बाइट का होता है बेटा। 6 बाइट कैसे पता चला हमें, देखो बताऊंगी अब आपको। जैसे ये हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके अंदर जैसे हम इथरनेट से जोड़ते हैं इसको, तो हमारा एक फिजिकल एड्रेस शो होगा। ठीक है, उस एड्रेस को क्या बोलते हैं हम, मैक बोलते हैं। और वो जो मैक का हमारा स्टोरेज होता है वो कितना होता है हमारा, 48 बाइट का होता है। ठीक है बेटा, मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो 48 बाइट का हमारा मैक एड्रेस होता है बेटा। तो ये तो 48 हो गया, लेकिन ऑप्शन में अगर हमें 48 ना मिला तो क्या करेंगे, हमारा जो 8 बाइट है, 8 बाइट है, उससे मिलकर क्या बनता है, 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। ठीक है बेटा, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार में डिवाइड होगा, 6 बार में, यानी कि 6 बाइट। देखो फिर से समझाऊँ मैं आपको, जो हमारा 8 बिट है, 8 बिट, इससे मिलकर क्या बनता है हमारा, 1 बाइट। ठीक है, यानी कि 8 बिट से मिलकर हमारा 1 बाइट बनता है। तो इसको जो 48 बाइट है, इसको 8 बाइट से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो क्या बनेगा हमारे पास में, 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 क्या बचेगा हमारे पास में, बाइट। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर तो 6 दे रखा था तो मैंने समझाकर आपको बता दें, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये भी ना मिले, 6 ना मिले, कुछ और मिले, तो आप ऐसे ही डिवाइड करके चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा VoIP। VoIP बेटा फुल फॉर्म क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI बेटा, OSI क्या है हमारी, वैसे तो मैं नॉर्मली बताऊंगी इसमें, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, ये अमेरिका द्वारा बनाया गया एक मॉडल है। ठीक है, OSI के अंदर हमारी 7 लेयर होती हैं। और देखो आप, OSI आर्किटेक्चर में राउटिंग का काम कौन करता है, तो राउटिंग का काम कौन करता है बेटा, हमारी नेटवर्क लेयर काम करती है। ये तो हमारा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिख रखा है। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसे देखो, कोई बच्चा बुरा मत मान जाना। ठीक है, देखो इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, तो इसको याद रखना, पंडित जी ने स्पा करवाया। पंडित बेटा, ये एन तो इधर लिख लेना, ठीक है, और डी इधर लिख लेना, क्योंकि पंडित तो ऐसे आएगा ना, PNDT। ठीक है, पंडित जी ने स्पा करवाया, SPA, और नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना। पहले फिजिकल लेयर, दूसरी हमारी डाटा लिंक लेयर, तीसरी हमारी नेटवर्क लेयर, चौथी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी हमारी सेशन लेयर, छठी है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवीं हमारी सपा करवाई, ये ए है बेटा यहाँ पर, तो सातवीं हमारी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो देखो बेटा, जो हमारी ये फिजिकल लेयर है, ये हमारी, अगर देखो आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आपको रिपीटर मिले, रिपीटर, हब या केबल, इनके अंदर कौन सी फिजिकल लेयर का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, तो फिजिकल लेयर का यूज़ होता है इनके अंदर। कौन सी लेयर पूछे अगर आपसे, तो फिजिकल लेयर, किसके लिए, रिपीटर, हब और केबल के लिए। ठीक है, अगर आपसे गेटवे और ब्रिज पूछ ले, गेटवे और ब्रिज दोनों के लिए डाटा लिंक का यूज़ होगा। नेटवर्क का यूज राउटर के अंदर होगा बेटा, इनको याद रखना। ठीक है, इसी टेबल से याद कर लेना PDF के थ्रू।
जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है बेटा, और इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को ही हमारा ओएसआई का दिल कहा जाता है, यानी कि हार्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये डाटा को फ्लो करने का काम करता है। ये हमारा नेक्स्ट हमारा सेशन, तो सेशन लेयर टाइम मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन, जहाँ पर भी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दिखा दे, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना आपके लिए इनकोडिंग डिकोडिंग, तो बेटा ये क्या है, अगर यहाँ पर आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जहाँ भी दिखा दे तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर का यूज होगा। और कुछ भी अगर आपको प्रोटोकॉल दिखाए कि जैसे HTTP दिखा दे, तो HTTP में या कोई भी अदरवाइज कोई एप्लीकेशन है, जो भी हम एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन लेयर का यूज होगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप। बाकी मैंने आपकी जो वो थ्योरी वाली क्लास ली थी ना पहले, उनके अंदर मैंने सब कुछ आराम से समझा रखा है। अगर आपको ना भी समझ में आए तो वहाँ से अच्छे से समझ लेना हर चीज़ को। तो बेटा हमारा क्वेश्चन है, टोकन मैनेजमेंट को OSI लेयर को कौन सा लेयर कंट्रोल करता है? टोकन मैनेजमेंट यानी टोकन क्या करता है बेटा, हम जैसे मेट्रो के अंदर जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा। तो वो क्या करता है बेटा कि इतने टाइम में हमने टोकन लिया और इतनी दूरी तक हम इसके अंदर बैठ सकते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारा टाइम मैनेजमेंट का काम करता है। तो टाइम मैनेजमेंट का काम कौन सी लेयर करेगी, हमारी सेशन लेयर। ठीक है बेटा, ये सेशन जैसे हमारा होता है ना कि हमारा जो सब्जेक्ट जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसको 2 सेशंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो टाइम का ही काम करती है सेशन लेयर। टोकन मैनेजमेंट, अगर आपको कहीं भी टोकन दिखे बेटा तो उसके अंदर सेशन लेयर आएगी। नेक्स्ट हमारा हब का तत्काल अधिकारी कौन होता है, यानी कि हब की सेम हब की तरह कौन काम करता है, तो स्विच काम करता है। लेकिन बेटा स्विच क्या होता है, स्विच का खुद का दिमाग होता है, तो इसको इंटेलिजेंट टर्मिनेट कहते हैं। ठीक है बेटा, और हब हब के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, इसलिए इसको डम टर्मिनेट कहते हैं। सिर्फ इतनी चीज़ को याद रखना है, इन दोनों का काम सेम है बिल्कुल। ठीक है, हब तो होगा हमारा डम और स्विच होगा इंटेलिजेंट टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा ट्रांसलेटिंग, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेसिंग करने के लिए OSI की किस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है? बेटा देखो यहाँ पर ये लिख गया आपके पास, इंक्रिप्शन हो डिक्रिप्शन हो तो इनके लिए प्रेजेंटेशन लेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर रिलेटेड है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है बेटा हमारी डाटा लिंक लेयर, तो ये हमारी मैक एड्रेस को देखने का काम करती है। ठीक है, मैक एड्रेस। नेक्स्ट हमारा OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए यूज़ होता है, तो राउटिंग के लिए नेटवर्क लेयर। बेटा वो जो पिक्चर लगाई थी मैंने पीछे थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चन से पहले, ठीक है, तो PDF में उसको देख लेना। ठीक है, उसको लिख लेना नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा आपका। SSL की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक निश्चित समय में संचार माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है, तो बैंडविड्थ, यानी कि बेटा एक निश्चित टाइम के अंदर डाटा कितना डाटा मतलब जा रहा है, कुछ कितना डाटा आ रहा है, उसका जो जितना भी कुछ भी मैनेज होता है वो बैंडविड्थ ही देखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा TCP कनेक्शन में संचार होता है, तो TCP कनेक्शन में यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन में कौन सा संचार होता है बेटा, तो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो बेटा, दो चीज़ें लिखी है मैंने, वैसे तो पहले करवा दी थी, एक बार देखना, हमारा पूछ लिया आपसे, जैसे DNS क्या है हमारी, तो बेटा डोमेन नेम सिस्टम है। ये क्या करता है, DNS क्या करता है, डोमेन नेम को चेंज कर देता है किसमें, IP एड्रेस के अंदर। ठीक है बेटा, याद रखना, कोई भी डोमेन नेम है उसको IP एड्रेस के अंदर चेंज कर देगा डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है बेटा, और इसी से रिलेटेड है ये भी DHCP, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या काम करेगा, ये उससे उल्टा काम करेगा, ये IP एड्रेस को डोमेन नेम के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा आएगा FDDI की फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। ये टोकन रिंग से डाटा को मतलब भेजने का काम करती है, कितनी स्पीड के साथ बेटा, 100 Mbps की स्पीड के साथ, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वान। स्वैन क्या है बेटा हमारा, SWAN स्वैन, तो ये है बेटा हमारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक IP एड्रेस में कितने
ऑक्टेट होते हैं? तो बेटा हमारे 4 ऑक्टेट होते हैं। अगर ऑक्टेट पूछे तो आपसे 4 होते हैं, लेकिन एक आईपी एड्रेस के अंदर बेटा अगर आपसे पूछ ले कि वर्जन 4 के अंदर कितने बिट होते हैं तो 34 बिट होते हैं। अगर आपसे पूछ ले जैसे 34 बिट दिखा दिया बेटा, तो हमारा जो 8 बिट होता है वो यानी कि 8 बिट से मिलकर एक हमारा बाइट बनता है, ठीक है। अगर आपसे ऑक्टेट पूछ ले तो ऑक्टेट की संख्या कितनी होती है बेटा 8, तो हमारा कितना ऑक्टेट बनेगा 32 बिट के अंदर हमारा ऑक्टेट बनेगा। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 32 को 8 से, ठीक है, तो हमारा 4 ऑक्टेट बनेगा, ठीक है बेटा। अगर आपको ऑप्शन में कुछ और भी मिल जाए, अगर आपको ऑक्टेट मिला है बेटा तो आपका 4 ही आंसर आएगा। तो इन चीज़ों से आप चेक कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, यदि कंप्यूटर एक लैन में एकल केबल के साथ जुड़े हुए हैं तो इस तरह की टोपोलॉजी को क्या नाम दिया जाता है बेटा? इसको बस बोलते हैं, बस टोपोलॉजी। यानी कि जैसे एकल केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं बेटा, ये बीच में कंप्यूटर है, और एक बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा, एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है बेटा। तो देखो ये हमारा स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, बीच में एक मैन हब जुड़ा होगा, ठीक है बेटा, और चारों तरफ इसके क्या होगा, कंप्यूटर लगे होंगे। नेक्स्ट है हमारा टोपोलॉजी। देखो बेटा ये टोपोलॉजी का टॉपिक मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए डाल दिया है, इसके बीच में थोड़ा सा लिख रखा है, देख लेना एक बार आप जल्दी जल्दी, ठीक है। टोपोलॉजी क्या है? कंप्यूटर को आपस में जोड़ना और डाटा संचार की विधि को ही टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसके अंदर हमारी पहली है बस टोपोलॉजी। जब एक ही केबल से 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक तो स्टार्टिंग टर्मिनल होता है, एक एंडिंग टर्मिनल होता है, ठीक है बेटा। बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। बस टोपोलॉजी के अंदर हाफ डुप्लेक्स संचार होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा रिंग टोपोलॉजी। जब एक सर्कल में कंप्यूटर को जोड़ा जाता है उसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। इस जैसे कि वैन के अंदर, मैन के अंदर, और नेटवर्क डेटा की सबसे छोटी जो यूनिट होती है हमारी वो टोकन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा स्टार टोपोलॉजी। इसमें सभी कंप्यूटर को मेन सिस्टम के द्वारा जोड़ा जाता है। बैंक, एयरलाइन, हॉस्पिटल, एजुकेशन आदि के अंदर इसका यूज किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए बेटा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ये पॉइंट एक बार आप ध्यान से देखना। स्टार टोपोलॉजी को बनाने के लिए कम से कम 10 केबल और 5 पोर्ट का यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा मैश टोपोलॉजी। जब सभी कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट जुड़े होते हैं जिससे उसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी के अंदर कम से कम ट्रैफिक होता है, नेटवर्क ट्रैफिक जो सिग्नल का ट्रैफिक होता है वो बहुत कम होता है, और इसमें गलती की संभावना भी बहुत कम होती है, ठीक है। लार्ज नेटवर्क में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गूगल होम, जिगबी, गूगल हब आदि में इसका यूज करते हैं। इसे फॉल्ट टोलेरेंट टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा बेटा ट्री टोपोलॉजी। बस और स्टार टोपोलॉजी से मिलकर हमारी ट्री टोपोलॉजी बनी है। वैन की जगह इसका यूज होता है। आल्सो नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी, से हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बेटा। देखो हमारे बेटा कुछ आविष्कारक दिए गए हैं, तो एक बार उनके नाम देख लेना आप। ईमेल का आविष्कार रे टॉमसन ने किया था 1971 में। ईमेल को इंडिया में कौन लेकर आया था? शिवा अय्यादुरई, ठीक है। WWW का आविष्कार HTTP का और HTML का। HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP यानी कि एक मिनट बेटा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इन तीनों का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कंपाइल का आविष्कार हमारे डॉक्टर ग्रेस ने किया था। व्हाट्सएप का आविष्कार जैन कॉम ने किया था और ब्रेन एक्टन ने, ठीक है। 2009 में व्हाट्सएप का आविष्कार हुआ था। फेसबुक का आविष्कार मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में किया था। ट्विटर का आविष्कार 2006 में जैक डोरसे ने किया था। बेटा इनको आप बार बार में देखोगे तभी आपको ये याद होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का आविष्कार केविन स्टीस्ट्रोम ने किया था 2010 में, ठीक है। यूट्यूब का आविष्कार जावेद करीम ने, स्टीव चैन ने, ठीक है, और चार्ड हर्ले ने। अगर आपसे पूछ ले बेटा ये तीनों में से एक नाम भी दे सकता, जरूर नहीं कि आपको तीनों ही नाम मिले। यूट्यूब का आविष्कार 2005 में किया गया था। ब्लूटूथ का आविष्कार डॉक्टर जॉब हडसन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। चैट जीपीटी का आविष्कार किसने किया था? ग्रे ब्रोकमैन ने 2022 में चैट जीपीटी का आविष्कार किया था। यूएसबी का आविष्कार
अजय भट्ट ने यूएसबी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा आएगा जॉन मैकार्थी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किया था। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमारी 5th जनरेशन के अंदर होता है। इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। ठीक है बेटा यहीं पर मैं आपकी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और कमेंट करके ये बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारा कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप निशु मैम से कांटेक्ट कर लेना और हमारी एप्लीकेशन बिलीव योरसेल्फ को डाउनलोड कर लेना। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। जय श्री राम।